जंगल के आइन बीच जब अंधेरा हद से ज्यादा गहरा हो चुका था, अचानक रखी हुई कार के पीछे से हंसी सुनाई दी। यह हंसी आम नहीं थी, न ही किसी खुशी की आवाज लगती थी। इसमें एक अजीब सा खंचाव था, जैसे कोई चीज बरसों से उसी लम्हे का इंतजार कर रही हो। उसी पल कार की हेडलाइट्स एक बार झपके और फिर सब कुछ साकत हो गया। कार के अंदर सिर्फ 2 लोग थे, फिराज और उसकी बीवी आयशा। शहर से वापस आते हुए उन्होंने ये जंगली रास्ता इसलिए चुना था कि सफर जल्दी खत्म हो जाए। रात गुजर चुकी थी और सड़क के दोनों तरफ खड़े दरख्त अंधेरे में लंबे साए बनाए खामोश खड़े थे। इंजन बंद होते ही फराज के सीने में अजीब सा दबाव पैदा हुआ और आयशा के हाथ बेअख्तियार कांपने लगे। जंगल की फजा बोझल थी, कहीं दूर पते हिलने की आवाज आती तो कहीं किसी नामालूम जानवर की मध्यम सी आहट। हवा में नमी और सड़ी हुई मिट्टी की बू खली हुई थी। तब वही हंसी दोबारा सुनाई दी, इस बार ज्यादा करीब, जैसे कार के बिल्कुल पीछे कोई खड़ा हो। आयशा की गर्दन अकड़ गई और उसकी नजरें सामने के शीशे पर जम गई, जहां अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। फराज को अचानक एक पुरानी बात याद आई। परसों पहले किसी ने उसे बताया था कि इस जंगल में रात के वक्त जो गाड़ी रुक जाए वो अकेली नहीं रहती। कहा जाता था कि यह जगह कमजोर लम्हों में इंसान को परखती है। फिराज ने इस वक्त इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, मगर अब वही ख्याल इसके जहन में बार बार गूंज रहा था। कार के शीशों पर ओस जमना शुरू हो गई। अंदर का दर्जा हरारत जैसे अचानक गिर गया हो। आयशा को अपना अक्स शीशे में गैर मानस लगने लगा, जैसे वो वे वहीं मौजूद ना हो। फिर तीसरी बार हंसी सुनाई दी, अब पीछे से नहीं बल्कि कार के अंदर सेटों के बीच से। वो हंसी इस कदर करीब थी कि दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। फिराज ने महसूस किया कि मसला किसी वजूद का नहीं बल्कि इस लम्हे का है, जैसे कार का रख जाना ही किसी चीज को दावत दे चुका हो। अचानक इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। रेडियो एक लम्हे के लिए ऑन हुआ और फौरन बंद हो गया, जैसे किसी ने अपनी मौजूदगी का इशारा देकर खामोशी अख्तियार कर ली हो। फराज ने बगैर पीछे देखे गाड़ी आगे बढ़ा दी। जंगल आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गया और कुछ देर बाद शहर की मध्यम रोशनियां नजर आने लगे। आयशा की सांसें नॉर्मल होने लगे और दोनों ने सुख का सांस लिया। लेकिन अगली सुबह जब फिराज ने कार धोई तो उसने पिछले बम्पर के नीचे कीचड़ में नन्हे पैरों के निशान देखे। ऐसे निशान जो जंगल से नहीं बल्कि कार के अंदर से निकल कर बाहर गए थे।